यह है मिस्र शहर, जहाँ ताकत ने इबादत की जगह ले ली थी और एक इंसान पर खुदा बनकर राज कर रहा था। मैं हूँ मिस्र का बादशाह, मेरा हुक्म ही कानून है, कोई सांस भी मेरी इजाजत के बिना नहीं ले सकता। बेशक फिरौन ने जमीन में घमंड किया और लोगों को हिस्से में बांट दिया। फिरौन का जुल्म हदों से गुजर चुका था। वो बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल करवाता और औरतों को जिंदा छोड़ देता ताकि उनके घरों में सिर्फ खौफ जिंदा रहे। वो वाकई फसाद करने वालों में से था और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से तकदीर का रुख बदल देता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी मजलूम और कमजोर कौम को उठाएगा ताकि वो उस ताज को गिरा दे जिसे फिरौन ने खुदा समझा था। फिरौन को खबर दी गई कि बनी इसराइल के लोगों में से एक बच्चा जन्म लेगा जो उसकी सल्तनत को गिरा देगा। बानी इसराइल के लोगों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की मर्जी से मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, एक ऐसे दौर में जब फिरौन का जुल्म अपने चरम पर था और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान बनने वाले थे। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हिदायत दी, जब फिरौन के लोग आएंगे तो उसे दरिया के हवाले कर देना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के साथ चलती रही चुपके से, खामोशी में, और उसे खबर भी ना थी कि वो एक नबी के कदमों पर नजर रख रही है। और यूं दरिया ने अपना सफर जारी रखा। लहरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के पलने को संभाल कर उस रास्ते पर बहा दिया जहां तकदीर ने उसका इंतजार लिख रखा था। और वहीं फिरौन के महल के साये में आसिया की निगाह दरिया में एक पलने पर टिक गई। उस पल जुल्म के महल में पहली बार रहमत उतरी थी। फिरौन के दिल में एक गहरा खौफ जाग उठा। कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जिसके हाथों मेरी सल्तनत मिटने वाली है। और अल्लाह ने पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम पर सब औरतों का दूध हराम कर दिया था। आओ, यह बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, शायद तुम्हारा हाथ इसके नसीब का लिखा हो। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे से दोबारा मिली ताकि सब समझ ले रब का वादा कभी अधूरा नहीं होता। और यूं अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया। जिसे दरिया में बहाया गया था वो अब फिरौन के महल में रहमत बनकर पलने लगा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा ताकि दुनिया जाने कि जब रब चाहे एक गुलाम भी कैद से तकदीर लिखता है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर के उस हिस्से में गए जहां बनी इजराइल रहते थे। वहां उन्होंने दो आदमियों को लड़ते देखा, एक उनके अपनी कौम का और दूसरा फिरौन के लोगों में से। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में एक मुक्का मारा और वो आदमी वहीं गिरकर मर गया। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी शहर में उसी आदमी को फिर लड़ते देखा जो कल भी झगड़े में था, आज फिर जुल्म की आग में भड़का हुआ है। उस आदमी की बात सुनकर लोग सरगोशियां करने लगे और सबको मालूम हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी का कत्ल किया था। ये खबर सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो सीधे मिस्र से निकल पड़े और उनका सफर मदियान की तरफ जारी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लंबे सफर का रुख किया, ना साया ना साथी, सिर्फ खामोश रेगिस्तान। कभी धूप उनके जिस्म को जला देती तो कभी ठंड उनके होठ सुखा देती। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे, तूफान, भूख और तन्हाई के दरमियान हर मंजिल उनके कदम चूमती गई, क्योंकि उनका रास्ता रब के लिखे हुए वादों से रोशन था। लंबे सफर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मदियान के कुएं पर पहुंचे। मदियान के उस कुएं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लड़कियां देखी जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के इंतजार में खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बाल्टी उठाई, कुएं से पानी निकाला और उनके जानवरों को इस कदर सुकून से पिलाया जैसे एक फर्ज अदा कर रहे हो। तीनों मदियान के बुजुर्ग सस्ते घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हवा में सुकून था जैसे रब खुद उनका रहनुमा हो। उस बुजुर्ग ने अपनी बेटी से कहा, उस शख्स को अंदर बुलाओ ताकि मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। क्या तुम मेरी एक बत्ती के साथ निकाह कर सकते हो? अगर आप राजी हो तो मैं कबूल करता हूँ। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम को एक नया घर मिला, एक रिश्ता मिला और एक नई जिंदगी जहाँ से उनकी नबूवत के सफर की बुनियाद रखी गई। वो पूरा घराना दिन में मेहनत करते और शाम होते ही रब का शुक्रिया अदा करते। उनकी जिंदगी सुकून, बरकत और खुशी से ऐसी भरी थी जैसे रहमत ने उनका घर बसा लिया हो।
और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो अपनी बीवी के साथ मदियान से निकलकर मिस्र की तरफ रुक कर गए। बेशक सफर लंबा था, रात गहरी होती जा रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी थकान और ठंड दोनों से लड़ रहे थे और उसी सर्दी भरी खामोशी में मूसा अलैहिस्सलाम की नजर दूर एक पहाड़ पर पड़ी। दूर से एक आग का नूर भर रहा था, जैसे अंधेरे में रहमत चमक उठी हो। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे उस आग के करीब पहुंच गए। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। और यूं वो वक्त आया जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से सीधा बात की। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे, तू मुकद्दस वादी दुआ में है और मैंने तुझे चुना है। तू मेरी बात को ध्यान से सुन, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह ने फरमाया, और तेरे हाथ में ये क्या है मूसा? या रब, ये मेरा आसा है। आसा को जमीन पर डाल दो, वो एक सांप बन जाएगा। या रब, मेरे लिए कोई मेरा मददगार बना। और फिर अल्लाह ने फरमाया, तेरा सवाल कबूल हुआ मूसा, हम तेरी मदद तेरे भाई हारून के जरिए करेंगे। और यूं अल्लाह के दो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम वापस उसी महल की तरफ चले जहां कभी जुल्म का ताज था, लेकिन अब रहमत का पैगाम जा रहा था। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी आसा फेंक फिरौन के सामने। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर डाली और वो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा सांप बन गई, ऐसी जोश भरी हरकत से कि फिरौन का तकब्बुर भी पल भर को डर गया। मशहूर जादूगर बुलाए जाए। और फिर मिस्र के सब जादूगर बुलाए गए। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और एक अजीम जादू दिखा दिया। और ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मत डर मूसा, तू ही बुलंद रहेगा और फेंक दे जो तेरे हाथ में है, वो उनके बनाए हुए सब जादू को निगल लेगा। उनका जादू सिर्फ एक धोखा है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होते। और सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। जो कुछ उन्होंने देखा उसमें जादू नहीं, रब का नूर था। मूसा और हारून, तुम निकल जाओ मेरे महल से। फिरौन समझ रहा था कि वे मूसा अलैहिस्सलाम को निकाल रहा है, मगर असल में अल्लाह उसे अपनी कुदरत का मंजर दिखाने ले जा उसने अपने सिपाहियों को बुलाया कि मूसा और उनकी कौम भाग गए हैं। और फिरौन निकल पड़ा अपनी फौज के साथ, गुरूर और गुस्से में डूबा हुआ। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी आसा समंदर पर मार दो। और समंदर दो हिस्सों में बट गया, दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह जम गया। और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन और उसकी फौज समंदर में डूब गई। सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लहर उठती है। ना हवा चलती, ना कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से पड़ जाती है, धूल उड़ती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीब शान ऊपरी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर, बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हुद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता, हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादियाल छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी। पानी, खुशहाली और अमन के लिए काफिले हिजरत के रास्तों से गुजरते रहे। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अलूला, जहाँ पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादे पहुंच गई वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन साले कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीब नस्ल बनी
अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी पूरी शहर तराश लेते, ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर जो आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बाग थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। तुमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। ये खुदा, हुमैन अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर कहते। हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में? कमजोर लोगों पर जबर, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना। कौम समूद में फसाद, बेहुदगी और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मेल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबरा हंस दिए और कहते, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, वादी, ये इमारती, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिरक मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें न करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वादी का रंग बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्ला, अल्लाह की ऊँटनी, और आयत एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। और मोजिजा यही रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती और पूरा कुआं खाली हो जाता। लोग परेशान हो जाते, सारा पानी खत्म हो गया। मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ओतनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा। और अगले दिन तुम सब कुआं से पानी पी सकते हो, यानी एक दिन ओतनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते हैं, हमारी आजादी छीन ली गई है, एक ओतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया जब कुछ लोग ईमान लाने लगे। सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया,
कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची। इस निशानी को मिटा दो, सालेह का आसर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ओतनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ओतनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया, फिर सब टूट पड़े और एक हमले ने उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मर डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अजाब? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का वक्त शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज, और फिर एक चीख, ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूह जिस्म से निकल गई। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया, कौम में समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादे के किनारे पर रुककर कहते हैं, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। एक कौम जिसे अल्लाह ने जमीन का बेहतरीन हिस्सा दिया, जहाँ नरम हवाएं चलती थी, जरखेज जमीन थी, नदियाँ बहती थी, और उनकी रहनुमाई करने वाला एक नबी था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मगर सोचो, न 10 साल न 50 साल, पूरे 950 साल तक एक ही शख्स, एक ही पैगाम, एक ही कौम को समझाता रहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। और जवाब में मजाक, तंज और दुश्मनी। नूह, यहाँ से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना। फिर एक दिन आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने अपने छुपाए हुए चश्मे फोड़ दिए, और सब कुछ एक गहरे तूफान में डूब गया। कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौमों में से एक कौम थी। ज्यादातर रिवायत के मुताबिक ये लोग बाबुल यानी आज के इराक के आसपास रहते थे। जमीन हसीन, फसलें ताकतवर, जिस्म लंबे, ऊंचे पहाड़ों जैसी कुव्वत। ये वो लोग थे जिनका जिस्म आज के लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लेकिन फिर एक नई फितरत पैदा हुई, शिर्क का बीज। कौम नूह के पास हर चीज थी, मगर सबसे बड़ी नेमत तौहीद वो भूल गए। रिवायत में आता है कि पहले वो जिन लोगों को याद करते थे वो नेक बंदे थे। लोगों ने सोचा इनकी याद कायम रखने के लिए तस्वीर बना लेते हैं। बस तस्वीर से ताजीम, ताजीम सजदा, और सजदे से शिर्क शुरू हो गया। ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे दे। और उन्होंने कहा, अपने माबूद वद को, सबा को, याकूस को, याक को और नस्र को मत छोड़ो। ये पत्थर बन चुके थे, मगर उनके दिल पत्थर से भी सख्त हो गए। मेरे वाले की कारीगरी लाजवाब है। इसी कौम के हवाले से कुछ रिवायतों में एक और अजीब हस्ती का जिक्र मिलता है, औज बिन अनूब। कहा जाता है कि ये बहुत लंबे कद का, बेहद ताकतवर, इतना कि कभी कभी पहाड़ों को कदम से हिला दे। लोगों में इसके किस्से मशहूर थे और ये कौम की तकब्बुर की मिसाल बन गया था। ये रिवायत असल में एक सबक थी कि जब कौम तकब्बुर में आती है तो उनमें औज बिन अनूब जैसी सोच पैदा होती है। इसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। और उनका रहना कौम के दरमियान 950 साल का था। वो कहते, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का साफ और खुला खुला डराने वाला हूँ, जिसका पैगाम तुम तक पूरी तरह वाज़ तौर पर पहुंच चुका था। मगर लोग उंगलियां कानों में डाल लेते, चादर लपेट लेते और सख्ती से कहते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोलते, कुछ चेहरों पर नरमी आ जाती, मगर सरदार आकर उनका हाथ पकड़कर कहते, ये तो सिर्फ एक आदमी है, गरीब, कमजोर। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता। सोचो 1-2 साल नहीं, 950 साल की दावत,
दिन में भी, रात में भी, छुपकर भी, खुलेआम भी, नरमी से भी, सख्ती से भी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते तौबा करो, मगर जवाब में मजाक, तंज और दुश्मनी। आखिर वो वक्त आ गया जब इल्म ने यकीन बना दिया कि ये कौम अब कभी नहीं बदलेगी। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो इंसान को आज भी हिला देती है। फिर अल्लाह का हुक्म उतर गया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। सरदार गुजरते हंसते हुए कहते, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहाँ से आएगा? दीवाने हो गए हो क्या? मगर उन्हें क्या पता, हर कील हर ताखा उन्हीं की तबाही का पहला सुर था। कुछ रिवायतों में आता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो औज बिन अनूब कभी कभी उनके पास आ जाता और अपने लंबे कद की वजह से ऐसे कामों में मदद कर देता जो आम लोग नहीं कर सकते थे। कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवर, दूसरी मंजिल इंसान, तीसरी मंजिल परिंदे। जब तंदूर उबलने लगे तो हर जानवर की नर और मादा जोड़े को कश्ती में चढ़ा लो, यानी जानवर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढकर नहीं लाने थे, अल्लाह के हुक्म से जरिया खुद चल कर आई। आखिर एक दिन वो निशानी नजर आ गई जिसका इंतजार था। आसमान सियाह बादलों से भर जाता, गर्म हवा अचानक ठंडी तेज बनने लगती है। कौम के सरदार और बुजुर्ग हंसते हुए कहते, देखो, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? जब तंदूर उबलने लगा, एक पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी उसमें से अचानक पानी उबलना शुरू हो गया। अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी थम जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए अजाब आ गया है। वो मोमिनों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से बरसा, पानी नीचे से उबला और दोनों पानी मिल गए उस तकदीर पर जो लिखा जा चुका था। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा देखते हैं। उनकी बीवी दूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं मगर उसने मुंह फेर लिया। अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफित उनके साथ खड़े हैं। उनकी बेटियां भी अपने शोहरों के साथ कश्ती में जगह ले चुकी हैं। लोग भागते मगर पानी हर तरफ से आ रहा था। कोई चिल्लाया, नूह सच कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। जमीन पट रही थी, उबलते पानी की नदियां उठ रही थी, ताकतवर मर्दों की टांगें कांप रही थी। लोग कश्ती की तरफ भागते मगर दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ जैसी लहरों में बदल गया। इन्हीं लहरों के बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, मैं पहाड़ पे चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम बोले, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक लहर उनके दरमियान आ गई और बेटा डूबने वालों में हो गया। सिर्फ तूफान गुजर रहा था। आसमान का रंग सियाह, हर तरफ चीखती हवा जिसे सुनकर लोग डर कर रो देते। तूफानी लहरें कश्ती की दीवारों पर जोर से टकराती और हर टक्कर पर कश्ती पूरी तरह कांप उठती अंदर से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में झुके हुए, बाहर से चीखों का शोर, दिन रात एक हो जाते। बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं। पानी कितना बढ़ जाता है कि पहाड़ सिर्फ चोटियां तक रह जाते हैं। सिर्फ कश्ती तैर रही होती है। तूफान गरजता रहा, दिन रात एक हो गए। कश्ती पहाड़ों जितनी लहरों में तैरती रही और आखिर अल्लाह ने कहा, ए जमीन अपना पानी निकल ले। आसमान थम जा, पानी उतर गया। जरखेज जमीन दिखाई देने लगी और कश्ती जुड़ी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर सजदे में गिर जाते हैं। उनके बेटे साम, हाम, याफित, उनकी बेटियां, उनके शोहर और कुछ मोमिन लोग, बस यही लोग बचे थे। यहाँ से एक नए दौर का आगाज होता है। एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तस्वुर ही नहीं था, जहाँ सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारिब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलजला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन। ये वो वाक़या है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया है। यह है कौम सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफ़र। कौम सबा अरब के जनूबी हिस्से में आज के अमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशहाल कौम थी।
इनकी जमीन जरखेज थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीजान के साथ होती थी। मगर इनकी असल ताकत, इनका सबसे बड़ा राज मरीब का अजीम डैम। ये डैम इतना अजीम था कि इसके जरिए दोनों जानिब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर जब वहां से गुजरता तो भूख का एहसास ही नहीं होता था। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए उनके रहने की जगह पर एक निशानी थी, दाएं और बाएं 2 बाग। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तिजारत हर महीने बेहतर हो रही है। शहर साहब निजामो निज़म लोक अमन में कुरान ने इस शहर को कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। ये थी जमीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बिल्किस। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्किस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था, उसका निज़ाम मजबूत और उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर। यहाँ तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में, परिंदे उनकी जुबान समझते और हवा उनके लिए चलती। उन्होंने बिल्किस को खत भेजा। कुरान इस खत के अल्फाज बयान करता है। ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है। और दावत दी, अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्किस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, सोना चांदी जवाहरात। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहाँ बिल्किस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठाया। तब हकीकत खुली। उस वक्त बिल्किस ने कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्किस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यह था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्किस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले और वक्त के साथ शुक्र की जगह हुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खुद खड़ा किया। ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें तभी दी, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने उनसे कहा, ये बाग तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौम सबा हंस देती। वो जवाब देते हैं, तुम हमें डरा रहे हो। देखो हमारा मारब बंद पहाड़ों की तरह मजबूत, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी फिर कहते हैं, अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ घमंड होता। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाल है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे। अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ। मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। हमारी बराबरी करने चला है। हाँ, इसकी औकात ही क्या है? नबी पुकारते हैं, बंद से नहीं, अल्लाह से डरो। हमें अजाब से डराना बंद करो, हम अपनी ताकत और दौलत से उसे रोक देंगे। और यहीं से उनके जवाब का फैसला हो चुका था। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेरी, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मरीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे मगर घमंड में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है। ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई
लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मरीड डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे। कोई बोला, बंद तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो। मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह, हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, मेरी मदद करो। उठती लहरें शहर पर गिरती गई, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में घुल रहे थे, और हर शोर सिर्फ कहर में घुल गया। आखिर में एक ऊंची लहर उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गई। और फिर जो जमीन जन्नत थी वो वीरान बन गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गई, सिर्फ वाक़िया रह गया। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और कभी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम लोग किसकी इबादत करते हो? हम भूतों की इबादत करते हैं। जब तुम भूतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी है? या वे तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते। हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। उनके बाप ने जवाब दिया, इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे घर से निकल दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत बरस्ती से सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर माबूदों के सामने रख देते, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते, कूदते और खुशियां मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख कर गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वे लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वे लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक ना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने रखा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं है? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहिम को बुलाओ और उसे सजा दो।
सब जमा हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला गया, इब्राहिम, हमारे भूतों के साथ ये हरकत तुमने की है। ये काम तो इस बाड़े भूत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने किए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, आ इब्राहिम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बोल नहीं सकते? तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं दे सकते? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वे लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन का अरसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वे ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वे ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वे ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मोजिज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मोजिज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफ्र ही पर डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर नाउम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मोजिज़ा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मोजिज़े की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक आदमी को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा, देख लो, मेरे हुक्म से लोग मारते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है तो उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब ना था। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वे तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वे क्या करेगा। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को
गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूर हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक है और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वे उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वे बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचा कि अगर ये मर गया तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया। पर उसने फिर से वही हरकत की, उसका हाथ फिर जम गया। ऐसा 3 मर्तबा हुआ और आखिरी बार उसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तुम मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वे ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वे लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई पर उनकी कोई औलाद ना थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं बांझ हूँ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है तो क्यों ना मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल करी और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वे अपने शौहर से पूछने लगी, ए इब्राहीम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, ना कोई इंसान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रही और सवाल करती रही कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? यह तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब हाजरा अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गई और बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में ख़त्म हो गया, पानी का एक भी कतरा ना बचा। अब बच्चा भूख से बिलखने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी।
اسی لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی، پر جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو دیکھ کر حیران اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اور بولی زمزم یعنی رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ انہوں نے فوراً
ताकि आपको मेरा चेहरा न नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक ना जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक हुक्म पे अपने एक लौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वे बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं, ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की राह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक लौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्ते ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वे काबिले तारीफ हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा। तू दुआ को सुनने वाला और जानने वाला है और हमें अपना फर्मा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फर्मा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रोज़ फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करे और तेरी किताब और हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजर अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफ़ेद था। अब ये पत्थर लोगों बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश करता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइश आई, पर हर मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
खलील रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। भाइयों, देखो हमें क्या बना दिया गया है। हम इंसान थे, मगर हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। क्या तुमने सुना? पैगंबर दाऊद की कौम के कुछ लोगों को बंदर बना दिया गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये सच है? हाँ, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की जात, उन्होंने सब्त के दिन शिकार किया जबकि वो मना किया गया था। अल्लाह अकबर। नाफरमानी इंसान को जानवर बना देती है, या शायद ये दिलों को पत्थर बना देती है। भाइयों, देखो हमें क्या बना दिया गया है। हम इंसान थे, मगर हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। अब हम बस एक निशान हैं, आने वालों के लिए एक सबक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के कुछ लोग एक समुद्री इरा नाम की बस्ती में रहते थे। शहर इरा में रहने वाले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन इबादत करने के लिए खास और उस दिन तमाम दुनियावी मशागिल तर्क करने का हुक्म दिया। उन पर हफ्ते के दिन शिकार हराम फरमा दिया। जब अल्लाह ने उनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो हफ्ते के दिन दरिया में खूब मछलियाँ आती थी। ये लोग पानी की सतह पर उन्हें देखते थे, जबकि इतवार के दिन मछलियाँ न आती। भैया, मछलियाँ तो हफ्ते के दिन ही आती है, और इतनी ज्यादा कि पानी चमक उठता है। लेकिन अल्लाह ने मना किया है हफ्ते के दिन हाथ मत लगाना। हम क्या शिकार करेंगे? हम तो बस जाल लगा देंगे, पकड़ेंगे तो कल। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, तुम्हें मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया है, लेकिन तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े होज बना लो और हफ्ते के दिन उन होजों की तरफ नालियाँ निकाल लो। यूं हफ्ते को मछलियाँ होज में आ जाएगी और तुम इतवार के दिन उन्हें पकड़ लेना। हम आज रात अपने जाल बिछाएंगे। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, हम बस अक्लमंदी से काम लेंगे। शुक्रवार को हम नदी के किनारे बहुत से गड्ढे खोदेंगे। शनिवार की सुबह हम नदी से उन गड्ढों तक नालियां बनाएंगे, जिन नालियों के जरिए पानी के साथ आकर मछलियां गड्ढों में कैद हो जाएंगी, और रविवार के दिन हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। इस तरह लोगों ने अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए एक चाल चल दी। वो समझे कि वो नाफरमानी नहीं कर रहे हैं, मगर दरअसल वो आजमाइश में पड़े हुए हैं। इस तरह एक अरसे तक ये लोग इस काम में मुबतला रहे। इनके इस अमल की वजह से इस बस्ती में बसने वाले अफरादो गिरोह में तकसीम हो गए थे। एक हिस्से में ऐसे लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करते थे और शिकार करने वालों को मना करते थे, और एक हिस्से में वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया। मछली का शिकार करने वाले लोग इस मासियत से बाज न आए तो मना करने वाले लोगों ने उनसे कहा, अब से हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह के हुक्म का पालन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने गांव तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिससे वो आते जाते थे, और खताकारों का दरवाजा अलग था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन खताकारों पर लानत की। तो एक रोज मना करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने ख्याल किया कि शायद आज शराब के नशे में मदोच हो गए होंगे। लेकिन वो उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरतों में हो गए थे। अब ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वे बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर बैठते थे, लेकिन ये लोग बंदर हो जाने वाले लोगों को नहीं पहचानते थे। इन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। इसके 3 दिन बाद वे सब हलाक हो गए और मना करने वाले सलामत रहे। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान का कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाले लोग
सलामत रहें। और सही बात यह है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ने बचा लिया।